नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पानीपत के युद्ध। तो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। सबसे पहला युद्ध 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल को 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान पे पहली लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई हुई थी जह ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। तो इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप दिल्ली पे मुग़लों का कब्ज़ा हो गया था। इस लड़ाई की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ जहां बाबर के पास 12 से 15 हज़ार सैनिक थे और बाबर के पास तोपें थी, और दूसरी तरफ जो लोदी था उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 1.5 लाख सैनिक थे। और लोदी की सेना में कुल 300 हाथी भी थे। लेकिन बाबर की सेना क्यों ये युद्ध जीत जाती है, इसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि बाबर के पास बहुत अच्छे तीरंदाज थे। आज भी जब टेस्टिंग की जाती है उन धनुषों की, तो वो धनुष दुनिया के सबसे बेहतरीन धनुषों में से एक माने जाते हैं जो धनुष बाबर के पास थे। और वो धनुष एक तरफ से जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, उस बुलेट प्रूफ जैकेट के टाइप, या जो उस ज़माने में ढाल होते थे, तो ढाल को भी छेद के अंदर जा सकते थे उनसे निकले हुए तीर। और वो धनुष बहुत ज़बरदस्त धनुषों में से एक धनुष है। बाबर के जीतने का एक बड़ा कारण ये धनुष थे। और दूसरा बाबर के जीतने का बड़ा कारण था कि बाबर के पास जो युद्ध मैदान में ले जाने वाली तोपें थी वो, और जो इब्राहिम लोदी था उसके पास भी हाथी भी थे, उसके पास पैदल सैनिक थे, लड़ाकू सैनिक थे जो घुड़सवार थे। लेकिन बाबर वो इब्राहिम लोदी की सेना का एक बड़ा दिक्कत ये था कि इब्राहिम लोदी उतना संगठित नहीं था जितना बाबर था। बाबर एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसकी सेना बहुत ज़बरदस्त संगठित थी, और इस कारण से ही वो जीतता है। इब्राहिम लोदी के मन में एक घमंड भी था कि उसके पास बड़ी सेना है और बाबर के पास छोटी सेना है। बाबर के सैनिक दूर से ट्रेवल करके आए हैं और इब्राहिम लोदी अपने ज़मीन पे लड़ रहा है जहाँ का वो राजा है। लेकिन इब्राहिम लोदी की जो सारी सोच थी वो धरी की धरी रह गई और इब्राहिम लोदी युद्ध हार गया, मारा गया। और उसके बाद दिल्ली पे मुग़ल सल्तनत की स्थापना होती है और दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बाबर बनता है। तो इस तरह से पहला जो पानीपत का युद्ध था वो इस तरह से समाप्त होता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद एक और लड़ाई पानीपत में होती है जिसे पानीपत की दूसरी लड़ाई कहते हैं। और ये लड़ाई भी मुग़लों, एक तरफ से मुग़ल और दूसरे तरफ से हेमचंद बिक्रमजीत, जिसे हेमू कहते थे। तो हेमू को ये कहा जाता है कि हेमू इससे पहले जो अफ़गान सुल्तान था उसका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रह चुका था। तो हेमू भी अपने आप में एक शक्तिशाली राजा था और उसने बंगाल से लेके दिल्ली तक पूरा क्षेत्र जीत लिया था। जब उसे ये पता चलता है कि हुमायूं का निधन हो चुका है, तो वो दिल्ली पे कब्जा करने के लिए बंगाल से आता है। तब वो बंगाल में था और वो दिल्ली पे कब्जा कर भी लेता है और इस तरह से वो दिल्ली का राजा बनता है। और उस समय जब वो दिल्ली का राजा बनता है तो अकबर सिर्फ 13 साल का था और अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में हुआ था और उसका संरक्षक था बैरम खां। तो बैरम खां ने अकबर को सलाह दी कि हम लोग युद्ध करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। तो बाकी जो मुग़ल अधिकारी थे वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि हेमचंद बिक्रमजीत के पास बहुत बड़ी सेना है। और इस युद्ध में भी एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि हेमचंद बिक्रमजीत के पास बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 40,000, और अकबर के पास घुड़सवार और पैदल मिला के लगभग 10,000 सैनिक थे। उनमें से अकबर की सेना का 5,000 सैनिकों का एक दस्ता हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है बैरम खान और उसके बाकी साथी। और अकबर को युद्ध क्षेत्र से पीछे रखा जाता है। उसे ये सलाह दी जाती है कि अगर युद्ध हार जाते हैं मुग़ल तो वो भाग के काबुल की तरफ जाए। लेकिन इस लड़ाई में एक नाटकीय तरीके से कुछ ऐसा होता है कि जो हेमचंद बिक्रमजीत है उसकी आँख में जाके एक तीर लग जाता है
और जो तीर उसकी आँख में लग जाता है वो वहाँ पे निर्णायक साबित होता है और इस वजह से हेमू युद्ध हार जाता है। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक भी था। तो हेमचंद बिक्रमजीत के हारने का एक बड़ा कारण ये था कि उसने अपने जीवन में बहुत सफलता पाई थी और उसे इस चीज़ का घमंड था कि वो किसी भी युद्ध को जीत सकता है। और हेमचंद बिक्रमजीत 30 से 40 हज़ार सैनिकों के साथ युद्ध लड़ रहा था और उसके खिलाफ एक और चीज़ जाती है कि वो खुद अपनी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अगर वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा होता, कोई दूसरा सेनापति होता, तो जो तीर उसको लगा था वो किसी और को लगता और शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। जब युद्ध का परिणाम आता है, हेमचंद बिक्रमजीत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे सजाए मौत दी जाती है। उसका जो धड़ था उसे दिल्ली में एक जगह लटकाया जाता है पुराने किले के पास और उसके सर को काबुल से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। और जो उसके प्रिय लोग थे हेमू के जितने भी जो लोग उसके साथी थे उन लोगों को ज़बरदस्त सजाएं दी जाती हैं, उसके परिवार के लोगों को मारा जाता है। उसके 82 साल के पिता को अलवर में पकड़ा जाता है। 6 महीने बाद उसे उसे भी सजाए मौत दी जाती है। और जो उसके लोग थे हेमू के, जो जिन लोगों को, कुछ अफ़गान थे कुछ राजपूत थे, तो उन सबको पकड़ के उनके बच्चों पे अत्याचार किए जाते हैं। पत्नियों को सामूहिक रूप से हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। और शुरुआती दौर में ये अकबर के शासन का सबसे बुरा समय में से एक है जिसमें हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हुए। हिंदुओं पे अत्याचार का एक बड़ा कारण ये भी था कि जो उसके सारे प्रतिद्वंदी थे वो सभी हिंदू थे। तो ये शुरुआती दौर में इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह से इस युद्ध को, पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीत के अकबर दिल्ली का शासक बनता है। पानीपत में एक और लड़ाई हुई जिस लड़ाई के बारे में एक फिल्म भी बनी थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली एक अफ़गान था जो भारत पे आक्रमण करना आया था और जो दूसरी तरफ थे मराठा और इनके सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ। तो ये युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को, पानीपत में हुआ था ये युद्ध। और इस युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली था वो जीत जाता है और यहाँ मराठाओं को बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है। और ये युद्ध मुगल और मराठा मिलकर उसके खिलाफ लड़ रहे थे और इस युद्ध में मराठाओं के 30 से 40 हज़ार सैनिक मारे जाते हैं और उनके सारे जो बड़े योद्धा थे, सदाशिव राव भाऊ का भी निधन इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं वो। और जो ये दुर्रानी शासक था अहमद शाह अब्दाली, ये दिल्ली से लेके पूरे उत्तर भारत को रौंद डालता है और यहाँ से बहुत कुछ लूट के भी ले जाता है। तो ये जो तीसरी लड़ाई थी पानीपत की, मराठाओं के हारने का एक बड़ा कारण ये भी था कि जो काफ़ी सारे उत्तर भारतीय मुस्लिम राजा थे, जैसे दोआब के अफ़गान और रोहिल्ला, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, तो इन सभी ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। कहा जाता है कि कुछ कुछ जाटों ने भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के सिंहासन पे नहीं बैठता है, दिल्ली के सिंहासन पे कब्जा नहीं करता है। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने कहा था कि वो दिल्ली को सिर्फ जीतने आया था, शासन करने नहीं। और वो ये कह के गया कि आप अपने दिल्ली को संभालिए, और वो तो अपना लूट पाट करके ले ही गया था सब कुछ। तो इसने जो मराठा थे उनकी शक्ति को लगभग ख़त्म किया। मराठाओं का जो एक दबदबा था ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मराठा साम्राज्य की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये जो दुर्रानी शासक था अहमद शाह अब्दाली, इसे अफ़गानिस्तान में इसे बड़ी इज्जत दी जाती है, इसे बाबा-ए अफ़गान कहा जाता है। तो इसे अफ़गानिस्तान का हीरो माना जाता है। और जो ये अहमद शाह अब्दाली था, इसकी मृत्यु बाद में अफ़गानिस्तान जाके कैंसर से होती है। तो ये इस तरह से हमारे इतिहास के 3 जो मुख्य युद्ध थे
उनके बारे में था। पानीपत के मैदान पे जो 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।